Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 11वें मैच में मेज़बान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रन से शिकस्त दे दी। जी हाँ, डैलस में खेले गए इस ग्रुप ए के मैच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैप्टन मुनाक पटेल ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी, तो पाकिस्तान का आगाज़ इंतहाई मायूस कुन। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन, 9 रन बनाने के बाद आउट हो जाते हैं। 8 गेंदों पर एक छक्का ज़रूर लगाया, लेकिन क्या ज़बरदस्त कैच पकड़ा स्टीवन टेलर ने वाइडिश स्लिप में, और नेटवर्कर बॉलर थे, तो पाकिस्तान को पहले विकेट का नुकसान 9 के स्कोर पे होना। और फिर उसके बाद से दूसरी विकेट उस्मान खान, जो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि यूएई की जानिब से खेलते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं खेले, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको दोबारा पाकिस्तान में दावत दी गई, तो उन्होंने वहाँ से दस्तबरदार होकर पाकिस्तान की जानिब से खेलने का फ़ैसला किया। परफॉर्मेंस कोई काबिल कदर नहीं है। आपकी पहली विकेट रिजवान आउट हो चुके हैं, और आप उनके उस बॉलर को, जो कि सबसे अच्छा कंट्रोल के साथ बॉल करता है, किंजी की मैं बात करूं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, निकल के बड़ा शॉट खेलने गए और इनसाइड द बाउंड्री कुमार ने इनका कैच पकड़ा। 3 गेंदों पे 3 ही रन बना के आउट हुए। 14 के स्कोर पे पाकिस्तान की तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पे दूसरी विकेट गिर जाती है। फिर उसके बाद से फ़खर जमान, इनसे थोड़ी तवक्कुआत थी कि ये थोड़ा आजकल फॉर्म में है, तेज़ भी खेलते हैं और बड़ी इनिंग भी खेलते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का स्कोर 26 पे पहुंचा और 5वें ओवर की चौथी बॉल थी, तो फ़खर जमान एक रैम शॉट खेलने की कोशिश में आउट होकर वापस, जी हाँ, रैम शॉट खेलने गए और इनसाइड द सर्कल फाइन लेग को रखा हुआ था और सीधे उनके हाथ में अली खान थे बॉलर, और इस तरह ये आउट हो गए। सिर्फ 11 रन बनाए। इन्होंने भी एक छक्का लगाया 7 गेंदों पर और ये 11 रन बना के आउट हो गए। तो 26 के स्कोर पे 5वें ओवर के अंदर अंदर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस। फिर वही हमेशा से कहा जाता है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बड़ा स्लो है। बाबर आजम क्या करें जब आपका टॉप ऑर्डर करता ही कुछ नहीं है। वो एटलीस्ट विकेट पे स्टे करते हैं और मैच को डीप ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एक पार्टनरशिप हुई बाबर आजम और शादाब खान के दरमियान। जी हाँ, ये 72 रन की पार्टनरशिप है चौथी विकेट पे 48 गेंदों पे, जिसमें शादाब खान ने 25 गेंदों पे 40 रन, यहाँ थोड़ा इम्पेटस दिया, इन्होंने इंटेंट के साथ खेले। दूसरी जानिब बाबर आजम का रोल था शीट एंकर का, उन्होंने 23 गेंदों पे 27 रन बनाए। तो ये 72 रन की पार्टनरशिप पाकिस्तान को किसी हद तक मैच में वापस लेकर आई। पाकिस्तान का स्कोर 98 पे पहुंचा। 13वें ओवर का खेल जारी था, 7 ओवर रहते थे और पाकिस्तान की 7 विकेटें थी, तो कहा जाता है शायद पाकिस्तान 200 या 180 कर लेगा। लेकिन जैसे ही शादाब खान आउट हुए, वो भी वही फ़खर जमान की तरह इनसाइड द सर्कल फाइन लेग पे फील्डर है, उसके सर के ऊपर से खेलने गए और सही तरह नहीं एग्जीक्यूट कर सके अपने शॉट को, और सीधा फील्डर नेटवर्क करके हाथ में, और किंजी ने ये इनकी विकेट हासिल की। इन्होंने 40 रन बनाए 25 गेंदों पे 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से, और ये वाहिद बैट्समैन थे जो थोड़ा जानियाना अंदाज से खेले। 160 का इनका स्ट्राइक रेट। तो पाकिस्तान की तेज़ चौथी विकेट 13वें ओवर में गिर जाती है 98 के स्कोर पे, और फिर बैक टू बैक दूसरी विकेट। आजम खान, इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस। आप कहते हैं ना कि पहला बॉल आपने खेलना है तो आप सीधे बल्ले के साथ खेले इनिंग का आगाज़। पहला बॉल किंजी बॉल कर रहे हैं राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर एंगल के साथ बॉल अंदर लेकर आ रहे हैं, और आप बीच में से क्रॉस खेल रहे हैं, लाइन को मिस किया और राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट आप बैक फुट पे गए हुए थे, आपके पैड पे लगी और आउट हो गए, और इस तरह आप 0 पे। तो 2 नाकामी इनके हिस्से में आ गई, एक इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और फिर यहाँ पे। तो इनकी सिलेक्शन के ऊपर अब बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए कि ना ये फील्डिंग अच्छी कर सकते हैं, ना विकेट कीपिंग कर सकते हैं, ना ही बैटिंग में डिलीवर करके दे रहे हैं। तो क्यों इनको सेलेक्ट किया गया? सेलेक्टर्स को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। 13वें ओवर की 5वीं बॉल में पाकिस्तान का स्कोर 98, 5 विकेटों के नुकसान पे। फिर उसके बाद से पाकिस्तान ने 27 रन मजीद इजाफा किया, तो पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम जो है, वो जब पाकिस्तान का टोटल 125 पे पहुंचा, तो 16वें ओवर की 5वीं बॉल पे बाबर आजम आउट होकर वापस पवेलियन। बाबर आजम ने 44 रन बनाए, और इन 44 रन में बाबर आजम ने 43 गेंदों का सामना किया, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे, और 102 बाबर आजम का स्ट्राइक रेट। तो बाबर आजम का को एलबीडब्ल्यू आउट किया जसदीप सिंह ने। थोड़े से बाबर आजम ने इन पे शॉट ज़रूर खेले, 2 छक्के भी लगाए बाबर आजम ने। 43 गेंदों पे 3 चौकों और 2 छक्के, इनके पास ऑप्शन नहीं था, ये जिम्मेदारी के साथ खेल रहे थे।
एक पार्टनरशिप होगी। लेकिन शादाब खान के आउट होने के बाद अब उन्होंने सोचा कि इफ्तिखार आए हैं, अब इनको ज़रा खेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को इतना टोटल बोर्ड पे ज़रूर लगाना था कि जो हम डिफेंड कर सके। लेकिन बाबर आजम 44 रन बनाकर आउट हो गए। एक स्टैट है जो बाबर आजम के हवाले से, बाबर आजम ने रिकॉर्ड क्या बनाया कि T20 की तारीख में बाबर आजम अब सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। बाबर आजम ने भारत के विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। इसे इनिंग से पहले बाबर आजम तीसरे नंबर पे थे और अब बाबर आजम जो है T20 इंटरनेशनल में पहले नंबर पे आ गए हैं। बाबर आजम ने 4067 रन बनाए हैं और दूसरे नंबर पे भारत के विराट कोहली है जिन्होंने 4038 रन बनाए और तीसरे नंबर पे भारत ही के कैप्टन रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 4026। तो ICC T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के बाबर आजम जो हैं वो 4067 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं। लेकिन क्या ये पर्सनल रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के किसी फ़ायदे में है, पाकिस्तान इसकी वजह से मैच जीत रहा है? असल तो मज़ा तभी है कि बाबर आजम के रिकॉर्ड भी बन रहे हो और पाकिस्तान की टीम साथ साथ मैच जीत रही हो, तो ये नहीं हो रहा। 7वीं विकेट इफ्तिखार अहमद की और तीन ही चौके लगाए इन्होंने, 14 गेंदों का सामना किया, 18 रन बनाए, लेकिन बड़ी कोई हिट नहीं लगा पाए और डिसअपॉइंटिंग इनकी परफॉर्मेंस भी। LBW इनको किया नेटवर्कर ने, तो ये 18 रन, 7वीं विकेट पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की टीम ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 23 और हारिस रऊफ 3 के साथ नॉट आउट रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने 16 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 144 के स्ट्राइक रेट के साथ 23 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। पाकिस्तान की इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्रीज अगर देखी जाए, सबसे पहले छक्कों की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के बैट्समैन ने 9 छक्के लगाए और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो चौके बहुत कम, सिर्फ 8 चौके पाकिस्तान के बैट्समैन लगा सके, 8 चौके और 9 छक्के। तो T20 में ये बहुत कम बाउंड्रीज है। यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम बमुश्किल 159 रन बना सकी। पाकिस्तान की इनिंग की पेस देखी जाए तो पावर प्ले सबसे इंपॉर्टेंट होता है T20 क्रिकेट में, कि अगर आपने अच्छे आगाज़ रख लिया, बुनियाद अच्छी रख ली, तो बाकी आने वाले बैट्समैन कम से कम 200 और 200 से ज़ायद रन बनाते हैं। लेकिन जब पावर प्ले में ही आप स्ट्रगल कर रहे हैं, 6 ओवर में सिर्फ 30 रन, 5 की औसत से, जहाँ पावर प्ले में 10 से 12 की औसत से टीम रन बनाती हैं, वो पाकिस्तान ने बमुश्किल 5 की औसत से 30 रन बनाए और साथ साथ पाकिस्तान की 3 विकेटें भी गिर गई। तो इंतहाई मायूस कुन आगाज़ पाकिस्तान का। पहले 50 रन देखे जाएँ तो पाकिस्तान ने 9.1 ओवर में मुकम्मल किए। हाफ वे मार्क 10 ओवर के अख्ताम पे पाकिस्तान का स्कोर था 66, 3 विकेटों के नुकसान पे। 7 विकेटें बाकी थी और 10 ओवर में हम कह रहे थे कि 70 पाकिस्तान कर लेगा तो पाकिस्तान शायद बड़ा टोटल बना ले, 80 कर ले, लेकिन वो ना करने में कामयाब हुआ। चौथी विकेट की पार्टनरशिप में बाबर आजम और शादाब खान ने 50 रन 39 गेंदों पे बनाए, जिसमें बाबर आजम ने 24 और शादाब खान ने 25 रन बनाए। फिर पाकिस्तान ने 100 रन का हदफ जो है वो 13.2 ओवर में मुकम्मल किया। जहां 9.1 ओवर में 50 किए, तो अगले 4.1 ओवर में पाकिस्तान ने मजीद 50। यहाँ थोड़ा पाकिस्तान ने गियर चेंज किया, एक्सेलरेट किया अपने रन बनाने की रफ्तार को। और फिर उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान ने 150 रन 19.3 ओवर में यहाँ और ज़्यादा टाइम ले लिया। 13.2 से 19.3, 6 ओवर्स पाकिस्तान ने ले लिया अगले 50 करने के लिए। जहां आपने पहले 50 से दूसरे 50 में 4 ओवर लगाए थे, अगर उसी तरह खेलते तो फिर आप बड़ा टोटल बनाते। लेकिन पाकिस्तान ने अपने 150 रन 19.3 ओवर में मुकम्मल किए और फिर इवेंचुअली पाकिस्तान की इनिंग का इख्तिताम हुआ 159 7 विकेटों के नुकसान पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बॉलिंग देखी जाए तो नुशतोश किंजी ज़बरदस्त बॉलिंग, 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, 7.50 की औसत से रन दिए। 4 ओवर में इनके 10 डॉट बॉल है और इनकी बॉलिंग पे 2 छक्के और 1 चौका लगा। फिर सौरभ नेटवर्कर है, इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, सिर्फ 4.50 की औसत से रन दिए। 4 ओवर यानी 24 में से 13 गेंदें इन्होंने डॉट बॉल की, 1 ही छक्का इनके बॉल पे लगा। तो ये दोनों ओपनिंग बॉलर जो है, इन दोनों ने 8 ओवर में 48 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। बहुत अच्छी बॉलिंग इनकी। फिर अली खान है जो कि पहले अटक से ताल्लुक़ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जानिब से नहीं खेल सके, पाकिस्तान सुपर लीग ज़रूर खेले लेकिन फिर यूनाइटेड स्टेट मुंतकिल हो गए, अब उनकी जानिब से खेल रहे हैं। इन्होंने 4 ओवर में 34 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। फिर जसदीप सिंह है, ये महंगे साबित हुए, इनके अगेंस्ट बाबर आजम और शादाब खान ने रन बनाए। इन्होंने 3 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 12.33 की औसत से रन दिए और इन्हीं की बॉलिंग पे 3 छक्के और 2 चौके लगाए। फिर कोरे एंडरसन जो पहले न्यूजीलैंड की जानिब से खेलते थे, अब अमेरिका की जानिब से खेल रहे हैं, इन्होंने 1 ही ओवर करवाया और 1 ओवर में 6 रन दिए। जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको 160 रन का हदफ मिला, आगाज़ बहुत अच्छा
36 रन पर पहली विकेट गिरती है 6ठे ओवर की पहली बॉल पे, और ये आउट होते हैं इनके बैट्समैन स्टीवन टेलर, और आउट किया इनको नसीम शाह ने। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को चेज किया और सीधा मोहम्मद रिजवान के हाथ में। तो पाकिस्तान को ये 36 के स्कोर पे विकेट मिलती है पहली। स्टीवन टेलर 12 रन बना के आउट हुए 16 गेंदों पर एक चौके की मदद से। फिर उसके बाद से दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में इनकी जानिब से मैच विनिंग पार्टनरशिप कह सकते हैं एंड्रियस गॉस और मुनाक पटेल के दरमियान। इन्होंने 48 गेंदों पे 68 रन बनाए, यानी 8 ओवर में 68 रन बनाए, जिसमें एंड्रियस गॉस ने 26 गेंदों पे 35 और मुनाक पटेल ने 22 गेंदों पे 31 रन बनाए। और इनका टोटल बढ़ता हुआ 104 पे पहुंचा जब एंड्रियस गॉस को 14वें ओवर की पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया हारिस रऊफ ने। तो पाकिस्तान कहा कि कम बैक किया, मैच में वापस आ सकता है, क्योंकि ये एंड्रियस गॉस बहुत जारहाना अंदाज से खेल रहे थे। 26 गेंदों पे 35 रन बनाए थे, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। 135 इनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने विकेट ज़रूर ली, एक और विकेट ले ली पाकिस्तान ने 111 के स्कोर पे, और वो भी उनके कैप्टन मुनाक पटेल की। आउट किया इनको मोहम्मद आमिर ने, एक कटर ऑफ स्टंप के बाहर उसको चेस करने गए, फेंट टच लगा, सीधे मोहम्मद रिजवान ने आगे की जानिब डाइव लगा के एक अच्छा कैच पकड़ा। लेकिन इससे पहले मुनाक पटेल जो है वो अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल कर चुके थे। 38 गेंदों पे 50 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था, और 132 इनका स्ट्राइक रेट था। तो ये तीसरी विकेट इनकी 111 के स्कोर पे गिरती है 15वें ओवर की पहली बॉल पे। तो यहाँ पे अभी भी 49 रन रहते थे, लेकिन एरन जोन्स क्रीज पे आते हैं, जिन्होंने कनाडा के खिलाफ 40 गेंदों पे 94 रन की इनिंग खेली थी, जिसमें 10 छक्के शामिल थे। और उनके आने के बाद, और साथ साथ मैं कहूँगा कि जैसे ही बाबर आजम शादाब खान को लेकर आए और शादाब खान ने उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में बॉल की और वहाँ उन्होंने जब छक्के 2 लगा दिए तो वो मैच में वापस आ गए। तो 26 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 36 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली 138 के स्ट्राइक रेट के साथ। और उनका साथ दिया भरपूर नीतीश कुमार ने, जिन्होंने आखिरी जो चौका लगाया जिससे मैच टाई हो गया। तो ये मैच जो है वो 159 रन बनाए उन्होंने 3 विकेटों के नुकसान पे। पाकिस्तान ने 159 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे। लेकिन बर्तरी आपको नजर आया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, जिसकी रैंकिंग अगर देखी जाए तो 19वीं, और पाकिस्तान की 6ठी रैंकिंग है आईसीसी T20 की। तो कहाँ 6ठी रैंकिंग की टीम और कहाँ 19वें रैंकिंग की टीम। नाको चने चबवा दिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को, और मैच भी जीत के ले गए। आखिरी 3 ओवर देखे जाए तो वहाँ आपको नजर आएगा कि 18वां ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छा किया, फिर 19वां ओवर मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छा किया, 6 रन दिए। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे जब हारिस रऊफ बॉल करने आए, और हारिस रऊफ ने 2 बॉल अच्छे कर लिए, लेकिन तीसरा बॉल यॉर्कर करने के चक्कर में फुल टॉस कर दिया और एरन जोन्स ने वो छक्का लगाया और गेम में वापस आ गए। और फिर उसके बाद से हमने देखा कि एक चौका लग गया, और फिर बाद में नीतीश कुमार जो उनके बैट्समैन हैं, उन्होंने आखिरी बॉल पे चौका लगा के मैच टाई कर दिया। तो स्कोर 159 3 विकेटों के नुकसान पर इन्होंने भी बना लिए। और इनकी जानिब से नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाए सिर्फ 4 छक्के लगे, लेकिन चौकों की तादाद इनकी जानिब से बहुत ज़्यादा है, और इन्होंने 15 चौके लगे। 15 चौके और 4 छक्के इनकी इनिंग में शामिल है। इनकी इनिंग की पेस देख ली जाए, दोनों इनिंग का मुआवजा कर लेते हैं। जिसमें पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर में 30 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले 6 ओवर में 44 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे। वो कहते हैं ना, विकेट्स इन हैंड हो तो आप कोई भी टोटल चेज कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करनी होती है। 50 रन का हदफ देखा जाए पाकिस्तान ने 9.1 ओवर में मुकम्मल किया। इनके मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले 50 रन 6.4 ओवर में, तो पाकिस्तान से कहीं आगे और कंफर्टेबल पोजीशन में। हाफ वे मार्क देखा जाए पाकिस्तान का स्कोर 66 3 विकेटों के नुकसान पे 10 ओवर के अख्ताम पे, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ने 10 ओवर के अख्ताम पर 76 रन बनाए और 1 विकेट गिरी। तो यहाँ पे भी वो पाकिस्तान से 10 रन आगे थे और उनकी 2 विकेटें कम गिरी थी। फिर उनकी दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन सिर्फ 38 गेंदों पे, जिसमें मुनाक पटेल ने 16 और एंड्रियस गॉस ने 35 रन बनाए। 100 रन का हदफ देखा जाए पाकिस्तान ने 14वें ओवर की दूसरी बॉल यानी 13.2 ओवर में 100 रन मुकम्मल किए, और पाकिस्तान के मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट्स ने 12.3 तकरीबन 1 ओवर पहले 100 रन मुकम्मल किए। मुनाक पटेल ने अपने 50 रन 34 गेंदों पे 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल किए। फिर 150 रन का हदफ देखा जाए पाकिस्तान ने 20वें ओवर की तीसरी बॉल यानी 19.3 ओवर में 150 रन मुकम्मल किए, और पाकिस्तान के मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट्स भी नेक टू नेक। यहाँ पाकिस्तान ने जो कमबैक किया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी अपने 150 रन 19.4 ओवर में मुकम्मल किए। लेकिन वो जो आखिरी ओवर बड़ा ही पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है, और वो आखिरी ओवर
हारिस रऊफ का, जिसमें 15 रन डिफेंड होने चाहिए थे, जो कि पाकिस्तान ना कर सका और मैच चला गया सुपर ओवर में। और सुपर ओवर में हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने पिक किया मोहम्मद आमिर को। और मोहम्मद आमिर की बॉलिंग, जिस तरह हमने कहा कि बड़ी अच्छी बॉल की थी उन्होंने और पाकिस्तान को मैच बचाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इससे पहले जिस तरह मैं बात करूं पाकिस्तान की बॉलिंग अगर देखी जाए, शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 33 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 6.25 की औसत से रन दिए, 12 डॉट बॉल्स की। और इसके बाद नसीम शाह, इनकी भी इकनॉमिकल बॉलिंग, 4 ओवर में 26 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 6.50 की औसत से इन्होंने। और मोहम्मद आमिर ने 8 ओवर में 51 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। फिर हारिस रऊफ महंगे आखिरी ओवर में 15 रन दिए और 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 9.25 की औसत से, 4 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। शादाब खान हमेशा की तरह दोबारा महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 27 रन दिए और इनकी बॉलिंग पे 2 छक्के लगे, 9 की औसत से रन दिए। इफ्तिखार अहमद को भी ट्राई किया लेकिन वो कामयाब ना हुए, 1 ओवर में उन्होंने भी 10 रन दिए। तो जनाब मैच चला गया सुपर ओवर में और सुपर ओवर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले बैटिंग की और उन्होंने मोहम्मद आमिर का ओवर, और इस ओवर में कहा जा रहा था कि मोहम्मद आमिर के पास एक्सपीरियंस है और वो अच्छा डिलीवर करेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान का दिन ही नहीं था और जो पाकिस्तान करना चाह रहा था उसमें नाकाम रहा। मोहम्मद आमिर ने 3 वाइड बॉल्स की और हर वाइड बॉल पे हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक्स्ट्रा रन लिया। गेम अवेयरनेस थी कि अगर बॉलर से या फील्डर से कहीं भी बॉल थोड़ा सा मिस होता है तो वो भाग जाएंगे और रन मुकम्मल कर लेंगे। और इस सुपर ओवर में दोनों टीमों ने एक एक चौका ही लगाया, लेकिन एक्स्ट्राज और वेवर्ड बॉलिंग और मिस फील्डिंग वो पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। जी हाँ, जो पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर मोहम्मद आमिर हैं, उन्होंने 3 वाइड बॉल की और चालाकी आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, हर वाइड बॉल पे उन्होंने एक स्टील किया रन और रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बैट्समैन की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की आंख में देखकर भाग पड़े और पाकिस्तान के फील्डर जो है वो रन आउट करने में नाकाम रहे। तो इस तरह हमने देखा कि 18 में से, जी हाँ, टोटल 18 रन बनाए, सिर्फ 10 रन बैट से बने, बाकी 8 रन पाकिस्तान ने एक्स्ट्रास के दिए और यहीं पाकिस्तान मैच हार गया। पाकिस्तान के 19 रन का हदफ मिला और पाकिस्तान ने ऑप्ट किया कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जगह इफ्तिखार अहमद और साथ साथ फ़खर जमान को ओपन के लिए भेजा। और फ़खर जमान ओपन फेस नहीं किया, इफ्तिखार अहमद ने फेस किया और पहला बॉल ही उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर किया। वाइड क्लेम कर रहे थे लेकिन वो वाइड नहीं थी क्योंकि आप शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे। यहाँ से फिर दूसरी बॉल पे उन्होंने एक चौका लगा दिया और फिर उसके बाद से हमने देखा कि फ्रस्ट्रेशन हुई और इनसे बॉल बड़े हिट नहीं लग रहे थे। आखिरकार ये आउट हुए और फिर उसके बाद से शादाब खान बैटिंग करने आए और उनसे भी कोई बड़े शॉट ना लगे। एक लेग बाय का चौका ज़रूर हुआ और फिर उनको आखिरी बॉल पे 7 रन चाहिए थे। अगर वो छक्का लगा देते तो एक और सुपर ओवर होता, लेकिन उनकी शॉट सही बैट पे नहीं आई और 1 ही रन बन पड़ा और पाकिस्तान ने बमुश्किल 13 रन बनाए और पाकिस्तान को मैच में 5 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच का नुकसान जो पाकिस्तान को हुआ, एक तो पाकिस्तान का अगला मैच भारत के खिलाफ है, कॉन्फिडेंस तो शेक हुआ ही है पाकिस्तान का, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को ना पॉइंट्स मिले ना ही पाकिस्तान का नेट रन रेट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ग्रुप ए में पहले नंबर पे आ गई है, 2 मैच खेले, दोनों जीत लिए, 4 पॉइंट हैं और इनका नेट रन रेट है 0.62। दूसरे नंबर पे इंडिया की टीम है जिसने 1 मैच खेला, 1 जीता, 2 पॉइंट हैं और इनका नेट रन रेट है 3.06। और पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, 1 मैच खेला, शिकस्त हो गई सुपर ओवर में, कोई पॉइंट नहीं है, कोई नेट रन रेट नहीं है। और कनाडा की टीम चौथे नंबर पे है, 1 मैच खेला, 1 में शिकस्त हुई, -1.45 इनका नेट रन रेट। और आयरलैंड की टीम 5वें नंबर पे है जिसने 1 ही मैच खेला और 1 मैच में उससे शिकस्त हुई और इनका नेट रन रेट है -3.06। अगला मैच पाकिस्तान का 9 तारीख को भारत के खिलाफ न्यूयॉर्क में है। देखते हैं पाकिस्तान क्या तब्दीली करेगा, क्या स्ट्रेटजी लेकर आएगा। आज़म खान मुस्तकिल नाकाम होते जा रहे हैं और फिर बॉलिंग में तब्दीली, अगर इमाद वसीम वापस आते हैं और साथ साथ पाकिस्तान अबरार अहमद को भी खिलाएगा तो किस किस को बाहर बैठाएंगे ये देखना पड़ेगा। एक तो नज़र आ रहा है आज़म खान को तो बैठाएंगे पाकिस्तान, और अगर अबरार को भी खिलाते हैं तो 4 फास्ट बॉलर में से पाकिस्तान 1 फास्ट बॉलर भी बैठा सकता है। तो देखते हैं पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या करेगा। T20 में हम एक मरतबा 2021 में भारत को 10 विकेटों से हरा चुके हैं जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 152 रन चेज़ किए थे। उसके बाद से हम कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सके। क्या 2024 का ये वर्ल्ड कप जो है वो दोबारा तारीख तब्दील करेगा, पाकिस्तान दोबारा से भारत को शिकस्त देगा या भारत अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है पाकिस्तान पे बरकरार रखेगा। विशिंग बोथ द टीम बेस्ट ऑफ लक। वी कम टू द एंड ऑफ अ शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय
from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.